ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान बनता है। किशोर कुणाल साहब, मैं एक फिगर आपके सामने रखता हूं। देश में कुल करीब 47,000 कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें सिर्फ 2,356 मामले दर्ज हुई हैं शिकायतें। अगर मैं कहूं सिर्फ 5% कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, जिसको हम कह सकते हैं 0.0005% शिकायतों के आधार पे, क्या पूरे देश पे एक कानून बना देना चाहिए? नहीं, सवाल ये है कि कानून सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के आधार पर बना है। कानून 2012 के कानून के विषहीन होने, दंतहीन होने के आधार पर बना है। और कानून बनाने के पीछे लक्ष्य है, उद्देश्य है। अगर आप उसके उद्देश्य को पढ़ेंगे तो इसमें जाति शब्द तो कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, इसमें अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और मैं उन्हीं शब्दों को दोबारा आपके सामने कुणाल साहब, उसको मैंने पढ़ा सर, वो पूरा ड्राफ्ट मैंने पढ़ लिया। मुझे सिर्फ इतना बताइए, तो आप सीधे कहते हैं ना जन्म स्थान कि हम कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहते हैं। तो अब आप बताएं कि इसमें से 5 अलग अलग शब्दों में से एक, भाई आप एक लाइन में कहते हैं हम कॉलेजेस से डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए यह व्यवस्था हमने लागू की है। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे रैगिंग के लिए आपने एक व्यवस्था बना रखी है कॉलेजेस में, आप डिक्लेरेशन ले लेते हैं छात्र से भी, उसके पेरेंट्स से भी। आप इस मामले में भी ले लीजिए, सबसे ले लीजिए कि साहब अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया या कोई शिकायत ऐसी आई, वो शिकायत सही पाई गई तो हम आपको बाहर कर देंगे। समस्या तो यहीं पे है ना व्हाट्सएप। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको कि पिछले 5 साल में अलग अलग इंस्टीट्यूशन में तकरीबन 122 स्टूडेंट जो है जिन्होंने आत्महत्या किया। ये सारे स्टूडेंट नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास आउट करके निकले थे, जिसमें से तकरीबन 80 ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो गैर सवर्ण रहे हैं, और सवर्ण स्टूडेंट या EWS स्टूडेंट की संख्या 42 रही है। तो आप समझें कि क्या विक्टिम दोनों पक्ष नहीं है। और इन चीज़ों को, विक्टिम को खत्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए सरकार एक कानून लाने जा रही है। मैं समझता हूं कि कानून के कुछ पक्ष से लोगों की आपत्तियां हो सकती हैं, ठीक है, और उसे दूर करना सरकार, ठीक है। स्वामी जी, मैं एक और बात करना चाहूंगा, क्योंकि संविधान जो वास्तविक